उमेश सर बीटी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का पुनः से स्वागत है। आज हम लोग परिमेय संख्याओं पर संक्रिया प्रश्नावली 18.3 पेज क्रमांक 265 को हल करेंगे, जिसमें हमारा सवाल दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए गए मानों को लेकर P/Q गुणित R/S R/S गुणित P/Q की सत्यता की जांच करना है। मतलब यहाँ पे जो हमारा सवाल दिया हुआ है ये है क्रम विनिमय का। तो ये क्रम विनिमय का नियम सत्य है होता है या असत्य होता है, तो इस मान को हम लोग रख कर नियम की जांच करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ P/Q, ये P/Q यहाँ पहले स्थान पे है, यहाँ दूसरे स्थान पे। R/S यहाँ दूसरे स्थान पे है, यहाँ पे पहले स्थान पे है। यहाँ पे हम लोग को सत्यता की जांच करना है क्रम विनिमय नियम का। तो हमारा सवाल नंबर 1 है, P/Q बराबर 3/7 R/S बराबर 11/15। इसको लिख देंगे, यहाँ पे दिया हुआ है, दिया है प्रश्न में। इसको हम लोग प्रश्न के हिसाब से लिखते हैं और हमको इस मान को यहाँ पे दिया हुआ है हमारे प्रश्न में, इस मान में रखकर जांच करना है। तो जैसे यहाँ पे लिख देते हैं P/Q गुणित R/S बराबर R/S गुणित P/Q। तो चलिए मान रख देते हैं। P/Q का मान दिया हुआ है ऋण 3/7 गुणित R/S का मान दिया हुआ है 11/15। तो यहाँ पे R/S का मान दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे ये है 11/15। P/Q का मान दिया हुआ है ऋण 3/7। तो ऋणात्मक संख्या है, इसको हम लोग कोष्टक में लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे कटने के लिए एक कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 पछे 15, 3 एकम 3, 3 पछे 15। तो जो ऊपर में 50 को लिख देते हैं ऋण 11 और 5 सत्य 35। अगला सवाल, अगला बीच में दिया है बराबर, इसको फिर गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 11/5 सत्य 35। तो यहाँ पे देखिए दोनों पर यहाँ पे क्या है, बराबर है। तो जो हमारा क्रम में विनिमय नियम क्या है, यहाँ पे सत्य है। तो लिख सकते हैं नियम सत्य है। अब इसी प्रकार सवाल नंबर 2 को हल करके देखते हैं। चलिए सवाल नंबर 2, P/Q गुणित R/S बराबर R/S गुणित P/Q। तो यहाँ पे मान रख देते हैं। P/Q का मान यहाँ दिया हुआ है 2, यानी देंगे 2 गुणित R/S दिया हुआ है 13/17 बराबर R/S का मान हो जाएगा 13/17 गुणित 2। अब यहाँ पे कटने लायक कोई भी सवाल नहीं है, तो सीधा गुणा कर देते हैं। इसमें हम लोग 2 को लिख सकते हैं 2/1 और 2/1, ताकि गुणा करने में हमको आसानी हो जाए। तो क्या होगा, यहाँ पे अंश का गुणा करेंगे अंश के साथ, तो कितना हो जाएगा 2 गुणित 13/1 गुणित 17 बराबर 13 गुणित 2/17 गुणित 1। तो चलिए गुणा कर देते हैं। 3 दूनी 6/17 एकम 17 बराबर 3 दूनी 13 दूनी
26 है, 13 दूनी 26 बटे 17। तो देखिए यहाँ भी दोनों पक्ष क्या है, बराबर है, दायां पक्ष और बायां पक्ष। यहाँ भी लिख देंगे, अतः नियम सत्य है। हमारा सवाल नंबर 3 लिख देंगे। सवाल नंबर 3 को P बटे Q बराबर दिया हुआ है ऋण 105 बटे 13 और R बटे S बराबर दिया हुआ है ऋण 5 बटे 8। जो हमारा समीकरण दिया हुआ जांच करने का दिया गया है, इसको लिख देंगे P बटे Q गुणित R बटे S बराबर R बटे S गुणित P बटे Q। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कोष्टक में P बटे Q और R बटे S का मान रखने पर लिख सकते हैं यहाँ पे P बटे Q और R बटे S का मान रखने पर यहाँ पे मान रख देंगे। यहाँ कितना हो जाएगा, P बटे Q बराबर ऋण 105 बटे 13 गुणित ऋण 5 बटे 8 बराबर ऋण 8 गुणित ऋण 5 है 8 गुणित ऋण 105 बटे 13। क्योंकि दोनों संख्याएं तो ऋणात्मक है, तो हम लोग ऋणात्मक संख्या को कोष्टक में लिखते हैं, इसलिए कोष्टक बना दे रहे हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ भी कटने लायक कोई भी सवाल नहीं दिख रहा है 8 से ना 13 से, तो ऊपर का हम लोग गुणा कर देंगे आपस में, तो ऋण ऋण क्या हो जाएगा, धन। तो लिख देंगे हम लोग 105 गुणित 5 बटे 13 गुणित 8। यहाँ से ऋण ऋण हट जाएगा, बराबर यहाँ से ऋण ऋण को गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 गुणित 105 बटे 8 गुणित 13। तो चलिए गुणा कर देते हैं, 5 पचे 25, 5 एकम 5, 525 बटे 13 अठे 126, 124। तो यहाँ भी हो जाएगा 525 बटे 124। तो हमारा सवाल नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग अगले सवाल 4 की ओर चलते हैं, जिसमें हमारा सवाल नंबर 4 दिया हुआ है P बटे Q बराबर ऋण 16 और R बटे S बराबर 0। तो इसको हल करने के लिए पहले नंबर का सवाल को मिटा देते हैं। हमारा चौथा नंबर का सवाल है P बटे Q बराबर ऋण 16 बटे 3 R बटे S बराबर 0। हमको मान रखना है, लिख देंगे, दिया है, क्या दिया हुआ है, P बटे Q गुणित R बटे S बराबर R बटे S गुणित P बटे Q। अब यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, लिख देंगे P बटे Q और R बटे S का मान रखने पर P बटे Q और R बटे S का मान रखने
तो चलिए मान रख देते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा, ऋण 16/3 गुणित 0 बराबर 0 गुणित ऋण 16/3। ऋणात्मक संख्या को कोष्ठक में लिखते हैं और लिख दिए, और यहाँ पे ऋण 16/3 का गुणा 0 से होगा। यहाँ पे हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, 0। यहाँ भी क्या प्राप्त हो जाएगा, 0। तो इस प्रकार दोनों पक्ष हमारा बराबर है, तो लिख सकते हैं अतः नियम सत्य है। अतः नियम सत्य है। कौन सा नियम है ये, हमारा क्रम विनिमय नियम। यहाँ छूट गया था, यहाँ भी लिख देंगे, अतः नियम सत्य है। अब अगले हमारा सवाल नंबर 2 है, नीचे दिए गए मानों के लिए x गुणित yz बराबर x गुणित y धन x गुणित z की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब हमारे पास जो सवाल दिया हुआ है उसको हम लोग ये चिन्हांकित मान है उसको x, y और z के मान को वहाँ पे रख के हल करेंगे, और उसी से हमको हमारा सत्यता की जांच होगी। तो चलिए हम लोग हल करते हैं सवाल नंबर 1, प्रश्न नंबर 2 का 1 को। तो यहाँ हो गया, दिया हुआ लिख देते हैं आपको, x बराबर ऋण 1/2, y बराबर 5/7, z बराबर ऋण 7/4। हमारे पास दिया हुआ है x गुणित y धन z बराबर x गुणित y धन x गुणित z। ये दिया गया है सवाल में, यहाँ लिख सकते हैं दिया गया है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, x y z का मान रख देंगे। तो लिख देते हैं उपरोक्त समीकरण में x, y और z का मान रखने पर, तो चलिए हम मान रख देंगे। यहाँ x की जगह कितना है, ऋण 1/2, यहाँ हो जाएगा ऋण 1/2 गुणित y का मान दिया हुआ है 5/7 धन z का मान है ऋण 7/4। ऋणात्मक संख्या इसलिए इसको एक बार कोष्टक में लिख दिए। अब यहाँ पे बड़ा कोष्टक बना देते हैं। अगला दिया हुआ है x का मान है ऋण 1/2 और यहाँ पे y का मान दिया हुआ है 5/7 धन है x का मान ऋण 1/2 और z का मान है ऋण 7/4। तो चलिए अब इसको हम लोग हल करते हैं, कैसे हल होता है। तो कितना हो जाएगा, ऋण 1/2, उसके बाद 5/7 धन ऋण का गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ऋण, तो हो जाएगा 5/7 और यहाँ हो जाएगा 7 ऋण 7/4। ये हमारा कोष्टक बंद हो गया। अब इसको हल करते हैं। तो ये यहाँ ऋण चिन्ह है, यहाँ धन चिन्ह है, तो धन ऋण का गुणा क्या हो जाता है, ऋण 5 एकम 5 और 7 दूनी 14।
उसी प्रकार यहाँ पे हो जाएगा ऋण ऋण क्या हो जाएगा, धन 1 सथे 7 और 2 चौके 8। अब इसको हल कर देंगे, यहाँ कितना हो जाएगा, ऋण 1/2, 7 और 4 का लसा निकालना है। 7 और 4 का लसा कितना हो जाएगा, क्योंकि 7 4 का गुणज नहीं है और 4 7 का गुणज नहीं है, तो यहाँ में इसका लसा आपस में इसको गुणा कर देंगे। ये तिरछा गुणा हो जाएगा आपस में, इस तिर्यक गुणा, मतलब पहले पद के अंश का गुणा दूसरे पद के हर के साथ और दूसरे पद के अंश का गुणा पहले पद के हर के साथ। तो यहाँ गुणा कर देते हैं, या जिसको बोलते हैं संहर करना। तो संहर करने के लिए क्या करेंगे, पहले पद में दूसरे पद के अंश का गुणा करेंगे, हर का गुणा करेंगे, और दूसरे पद में पहले पद का हर का गुणा कर देंगे। चलिए गुणा कर देते हैं, 5 × 4 / 7 × 4। ये जो हमारा है ये 4 है, ये दूसरे पद का हर है, यहाँ ऋण चिन्ह है, फिर यहाँ ऋण डाल देंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 7 × 7 / 7 × 7। अब बराबर यहाँ बचा ऋण चिन्ह। अब ऋण चिन्ह है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए 14 है और यहाँ पे 8 दिया हुआ है, तो इसका 14 और 8 का लसा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे 14 और 8 का लसा, 2 सत्ते 14, 2 चौके 8। अब ये किसी दूसरे के साथ गुणज नहीं है, किसी का और गुणज नहीं है, तो इसको डायरेक्ट गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 7 चौक 28, 28 दूनी 56। तो हमारे पास इसका लसा कितना आ गया, 56। अब 56 को क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे हम लोग समहर बनाए थे तो वैसे यहाँ पे समहर बना देंगे। तो यहाँ पे ये 56 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 14 का पहाड़ा पढ़ेंगे, कितना बार में 56 आता है, तो यहाँ पे कितना बार आ जाएगा, 14 दूनी 28, तो 14 चौके 56 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 से गुणा कर देंगे इसको, तो कितना हो जाएगा, 5 × 4 / 14 × 4 ऋण। अब 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, कितना बार तो 56 आएगा, तो 8 सत्ते 56, 7 से आ जाएगा, धन चिन्ह धन कर देंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 7 × 7 / 8 × 7। मतलब ये 7 और ये 4, हम लोग इसको जो लसा आया था 56, उससे भाग के लिए 14 चौको 56 और 7 8 सत्ते 56 का गुणा किए हैं। अब इसको आपस में गुणा कर देते हैं, ऋण 1/2, 5 चौको 20, ऋण 7 चौको 28, ऋण 49/7 चौको 28। अब यहाँ पुनः हल कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, यहाँ 5 चौको 20 / 56, धन यहाँ ऋण चिन्ह है, सत्ते सत्ते 49/56। अब देखिए यहाँ पे दोनों का हर बराबर है, हम लोग लिख देंगे यहाँ पे ऋण 1/2, ऊपर का सेम लिख देंगे 20, ऋण 49/28। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ऋण 20, धन 49 पूरे का बटा 56। तो यहाँ पे घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 में 49 में 20 घटा देंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, 29। तो 29/28। बड़े संख्या के सामने ऋण चिन्ह है, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, ऋण, और हमारे पास बचा हुआ है ऋण 1/2, ये लिख दिए। उसके बाद हमारा यहाँ पे घटा देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 20 में नहीं 49 में 20 घटाएंगे तो 29 ही बचेगा, 29/56। यहाँ पे धन है
ऋण छोटी संख्या है और धन बड़ा संख्या है, इसलिए यहाँ पे धन चिन्ह आएगा। अब दो का आपस में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, एक ऋण ऋण कितना हो जाएगा धन, और ये 29/28 दूनी 56 बराबर 29/56। हमारा दोनों पद बराबर आ चुका है, तो ये क्या है, सत्य है, यहाँ लिख देंगे सत्य है। नियम हमारा क्या है, सत्य है। अगला सवाल 2 को देखते हैं। सेम ऐसे ही हल करना है। तो सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 में कितना दिया हुआ है, ये हमारा सवाल नंबर 2 है, यानी देते हैं दिया है। अब क्या दिया हुआ है, x y धन z बराबर x गुणित y धन ये हमारा सवाल नंबर 2 दिया हुआ है। अब यहाँ में हम लोग क्या करेंगे, x y z का मान रख देंगे। तो ऊपर यहाँ जो लिखा हुआ है वैसे लिख देते हैं। उपरोक्त में x y और z का मान रखने पर, तो चलिए मान रख देंगे। यहाँ पे x का मान कितना दिया हुआ है, 3/2। तो यहाँ पे हो जाएगा 3/2 गुणा का चिन्ह दिया हुआ है, y का मान है ऋण 8/5 धन z का मान दिया हुआ है 17/6। इसी प्रकार यहाँ पे x का मान तीनों लिख देंगे 3/2 गुणित y का मान है ऋण 8/5 धन x का मान है 3/2 और z का मान है 17/6। अब इसको हल करते हैं पहले सवाल की तरह ही। यहाँ भी है 5 6 का गुणज नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पहले पद में दूसरे पद का अंश का गुणा कर देंगे और दूसरे पद में पहले पद के हर का गुणा कर देंगे। अंश का नहीं, हर का गुणा करना है। तो चलिए इसको हल गुणा करके संभर बना देते हैं। तो 3/2 गुणित कितना हो जाएगा, ऋण 8 गुणित 6/5 गुणित 6 धन 17 गुणित 5/6 गुणित 5। ये 5 यहाँ पे गुणा हुआ है और 6 यहाँ पे गुणा हुआ है। इसका हम लोग ऊपर का गुणा ऊपर के साथ और नीचे का गुणा नीचे कर देंगे। यहाँ धन चिन्ह है, यहाँ ऋण चिन्ह है, धन और ऋण का गुणा होता है ऋण, इसलिए क्या लिख देंगे 8 × 24/5 दूनी 10 धन यहाँ कितना हो जाएगा 17 × 51/6 दूनी 12। तो इसका हम लोग अब गुणा कर देते हैं। 3/2 गुणित 8 × 6 = 48 बटे 5 × 6 = 30 धन 17 × 5 = 85/30। इसको हम लोग यहाँ पे आपस में गुणा करके लिख दिए हैं। अब गुणा करके लिखने के बाद अब यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे 10 और 12 का लसा निकालना है। तो 10 और 12 का लसा निकाल देंगे तो किससे जाएगा, 2 से 2 5 से 10 2 6 12। अगला किसी से का गुणन करना ही, इसलिए गुणा कर देंगे 6 5 6 30 30 दूनी 60। अब हमारे पास इसका लसा कितना आया, 60 आया। तो 10 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितना बार में, 60 आएगा 6 बार में, इसलिए इसका 6 से गुणा कर देंगे। ऋण
24 गुणित 6 बटे 60 गुणित 6 धन 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 12 पंचे 60, इसलिए 5 से गुणा कर देंगे। 51 गुणित 5 बटे 12 गुणित 5। अब यहाँ हो चुका है। अब यहाँ पे ऋण 3 बटे 2 कोष्टक में दोनों का हार बराबर है तो 130 को लिख देंगे। यहाँ हो जाएगा ऋण 48 धन 85 बराबर, इसको गुणा करेंगे आपस में तो कितना हो जाएगा, 6 चौको 24 का 4, हाथ में आ गया 2, 6 दूनी 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, 144 बटे 60। ये ऋण है, यहाँ धन दिया हुआ है 5 एकम 5, 5 पछे 25, 255 बटे 60। अब इसका भी हर बराबर हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोग आपस में घटा देंगे। 85 में 48 घटाना है। देखिए 85 में 48 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 8 है, 5 हासिल लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15, 15 में 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7। यहाँ पे कितना बचा, 7 में 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3। तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा 3 बटे 2 और बड़ी संख्या के सामने धन चिन्ह है इसलिए ऋण चिन्ह हट जाएगा। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे 37 बटे 30। उसी प्रकार अब इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 255 में 144 घटा दिए, देखिए 1 आया, यहाँ भी 1 आ जाएगा, यहाँ भी 111। तो हमारे पास यहाँ कितना आ गया 111 बटे 60। अब इसको आपस में एक बार गुणा कर देते हैं तो 7 तिया 21, हाथ में आ गया 2, 3 तिया 9 और 2 11 और 30 दूनी 60। इस प्रकार 111 बटे 60। तो यहाँ भी हमारा दोनों पक्ष क्या है, बराबर है। तो ये जो नियम क्या है, ये क्या है, सत्य है। इस प्रकार हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, सत्य है। अब यहाँ पे जो रब कार्य हुआ था उसको मिटला देते हैं। यह इधर का रब कार्य है, गुणा भाग। अब हमारा नंबर 1 है और नंबर 2 हल हो चुका है। अब नंबर 3 को हल कर देते हैं। थोड़ा सा ये लंबा सवाल है, बाकी हल करने में परेशानी नहीं है। एक बार अगर पकड़ लिया जाए स्टेप को कि क्या करना है, भिन्न संख्याओं का जोड़ बन जाए तो इस सवाल को बनने में कोई दिक्कत नहीं है। और हमारा दिया हुआ है तीसरा नंबर का हल। देखिए तीसरा नंबर में सवाल दिया हुआ है x बराबर 1, y बराबर दिया हुआ है कितना 9/5 और z बराबर दिया हुआ है 0। अब जब दिया हुआ है उसको लिख देते हैं x गुणित y धन z बराबर x गुणित y धन x गुणित z। उपरोक्त लिख देते हैं अगले सवाल की तरह। उपरोक्त में मान रखने पर, उपरोक्त में x y और z का मान रखने पर, तो चलिए मान रख देंगे। उपरोक्त में x y और z का मान रख देते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा, x का मान है 1 गुणित y का मान है 9/5 धन z का मान है 0। x का मान है 1
गुणित y का मान है 9/5 धन x का मान है 1 गुणित 0। अब इसको आपस में हल करते हैं। जो हल होगा 1 गुणित, यहाँ पे 9/5 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9/5 ही प्राप्त होगा। उसी प्रकार 9/5 का गुणा करेंगे 1 के साथ तो कितना हो जाएगा 9/5 धन 1 का गुणा करते हैं 0 के साथ तो हमको 1 ही प्राप्त होता है। अब इसको आपस में गुणा कर देंगे, 9/5 का गुणा करेंगे 1 के साथ तो कितना हो जाएगा 9/5 प्राप्त होगा, बराबर 9/5 में 0 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9/5 ही प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए दोनों पक्ष बराबर है, तो हम क्या कर सकते हैं कि यह नियम क्या है, यह नियम सत्य है। हमने 3 सवाल हल किए और तीनों सवाल को देखने के बाद ये क्लियर हो गया कि जो दिया हुआ है वितरण का नियम क्या होते हैं, सत्य होते हैं। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। हमारा इस प्रश्नावली का अगला सवाल है प्रश्न नंबर 3, क्रम विनिमय नियम द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ हमारे पास 3 खाली स्थान दिए हुए हैं। इसको हम लोग क्रम विनिमय मतलब क्रम का विनिमय मतलब क्रम प्लेस स्थान मतलब प्लेस चेंज बोले या स्थान चेंज करके रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। मतलब इसमें क्या है, क्रम विनिमय A गुणित B बराबर B गुणित A। हम लोग मतलब स्थान को चेंज करके लिखेंगे। यहाँ पे A पहले स्थान पे दिया हुआ था, देखिए यहाँ दिया हुआ है, दूसरे स्थान पर यहाँ B दिया हुआ है, दूसरे स्थान पर यहाँ दिया हुआ है ये पहले स्थान पर। तो इस प्रकार हमको समझकर इसको हल करना है। देखिए यहाँ पे हमारा दिया हुआ है पहले स्थान पर 3/2 और 4 दिया हुआ है पहले स्थान दूसरे स्थान पर, तो 4 आ गया है पहले स्थान पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2/3। एकदम सिंपल साधारण सा है, बस थोड़ा सा समझना है। और जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 11/19 पहले स्थान पे और यहाँ दिया हुआ है पहले स्थान पे 1/2, तो ये पहले स्थान वाला पहले पद के लिए क्या हो जाएगा दूसरे पद पे आ जाएगा 11/1/2 और 11/19 है वो इधर आ जाएगा दूसरे पद पे 11/19। उसी प्रकार यहाँ पे दिया हुआ है ये दूसरे स्थान पे है, तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा पहले स्थान पे 7/9, ये दूसरे स्थान पे है तो यहाँ पे आ जाएगा कितना पहले स्थान पे 3/17। बस छोटा सा है लेकिन समझ में भी जल्दी से आता है, भूलने के लिए भी तुरंत भूल जाते हैं। तो हमको ये नियम जो दिया हुआ है इस नियम को थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा तो बहुत आसानी से सवाल हल हो जाएगा। अगला दिया हुआ है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, वो दिया हुआ है साहचर्य नियम। तो साहचर्य नियम क्या है, यहाँ पे हमारे पास देखिए A गुणित B गुणित C बराबर A गुणित B गुणित C। यहाँ भी क्रम चेंज नहीं हुआ है, बस कोष्टक चेंज है। यहाँ पे अंतिम 2 पद कोष्टक में है और इधर क्या है शुरू के 2 पद कोष्टक में है। तो बस हमको कोष्टक को ध्यान देना है, खाली स्थान को भर देना है। तो देखिए 1/2 1/2 17/6 17/6 2/9। हमारे पास यहाँ पे 2/9 नहीं है, इसलिए यहाँ पे भर देंगे 2/9 को। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 1/4 दिया हुआ है, तो पीछे से अगर आए तो भी 1/4, यहाँ कितना हो जाएगा ऋण 2/5, यहाँ पे कितना हो जाएगा ऋण 1/8। उसी प्रकार आप इसको भर दीजिए। कोष्टक को आगे पीछे किया हुआ संख्या को तो हमको कुछ नहीं चेंज करना है, कोष्टक यहाँ पे लगा हुआ है, संख्या को सेम उतार देना है 4/7। चिन्हों को भी साथ में लेके चलेंगे, चिन्ह को नहीं छोड़ेंगे, जो चिन्ह दिया हुआ है वो चिन्ह को लिखना अनिवार्य है 1/5।
इस प्रकार हमारा सवाल 4 भी कंप्लीट हो चुका है। अब प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है, निम्न के व्युत्क्रम लिखिए। मतलब निम्न के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब हम इसको उल्टा लिखेंगे। व्युत्क्रम का सीधा अर्थ होता है उल्टा। मतलब यहाँ पे x का व्युत्क्रम कितना होता है, 1/x ऐसा। तो व्युत्क्रम का नियम है, मतलब पलट के लिख देते हैं इसको उल्टा। x अंश में है तो व्युत्क्रम का सीधा क्या हो जाएगा, वो कहाँ पहुंच जाएगा, हर में, और हर वाला अंश में और अंश वाला हर में। इसका हल क्या हो जाएगा, x का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, पहला का हल है 1/4, सीधा हम लोग पलट दिए इसको। और दूसरे का हल क्या हो जाएगा, यहाँ अंश दिया हुआ है ऋण 17, अंश में है, हर में 5 है, तो पलट देंगे इसको सीधा, तो कितना हो जाएगा, ऋण 5/17। व्युत्क्रम मतलब जस्ट अपोजिट पलट देंगे, उल्टा कर देंगे हम लोग। तो ये कितना हो जाएगा, तीसरा का 29/6, ऋण 6। ये ऋण को हम लोग कहीं भी लिख दें, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बीच में, ऊपर चाहे नीचे, एक जगह कहीं भी ऋण होना चाहिए। और चौथा का क्या हो जाएगा, ये P/Q है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये Q/P। तो हमारा सवाल नंबर 6 का भी व्युत्क्रम लिखे हल कंप्लीट हो चुका है।